नमस्ते साथियों। आज हम लोग एलसीएम के सवालों को करेंगे। एलसीएम के सवालों को करने की दो विधियां होती हैं, पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। आज हम लोग गुणनखंड विधि से एलसीएम के सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है 8 और 12 का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। पहले हम लोग 8 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 8 का छोटे छोटे गुणनखंडों में हम लोग तोड़ेंगे। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद फिर हम लोग 12 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब हम लोग दोनों में देखेंगे समान कौन कौन से संख्या हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इन दोनों को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। 2 हो गया। फिर देखेंगे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इन दोनों को भी हम लोग कॉमन निकाल देंगे। गुणे, अब हम लोग को कॉमन नहीं दिख रहा है तो जो संख्या बची हुई है उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। 2 गुणे 3। अब हम इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। तो हमारे पहले सवाल का एलसीएम कितना हो गया? 24। ऐसे हम लोग दूसरे सवालों को देखेंगे। दूसरा सवाल है 6 और 12 का एलसीएम निकालना। पहले हम लोग 6 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 2 तिहाई 6। अब हम लोग 12 को तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब हम लोग दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 कॉमन निकल गया। गुणे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 कॉमन निकल गया। जो बची हुई संख्या है उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। तो हमारा एलसीएम हो गया 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। दूसरे सवाल का हमारा एलसीएम हो गया 12। ऐसे ही हम लोग तीसरे सवाल को देखेंगे। 4, 8 और 16 का एलसीएम निकालना है। पहले हम लोग 4 के छोटे छोटे गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4। इसके बाद हम लोग 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद हम लोग 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 हमारा कॉमन निकल गया। गुणे फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। फिर गुणे 2। अब क्या करेंगे? देखिए, अब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। फिर हम लोग गुणे 2 कॉमन निकालेंगे। अब जो बच रहा है लास्ट में उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। हमारा एलसीएम हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमारे तीसरे सवाल का एलसीएम कितना हो गया? 16। हमारा चौथा सवाल है 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालना। पहले हम लोग 12 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। फिर हम लोग 16 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर हम लोग 20 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 2 दूनी 4 और 4 पच्चे 20। अब हम इन तीनों में से कॉमन निकालेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है।
2 कॉमन निकल गया, गुणे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन निकल गया। अब देखिए, अब हमको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जो संख्या बची हुई है उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। 2 और 2, 2 गुणे 2, ऊपर कितना बचा है 3 गुणे 3, और नीचे कितना है गुणे 5। हमारा एलसीएम कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 गुणे 5, 16 तियाँ 48, 48 गुणे 5, 48 में 5 का गुणा करेंगे तो 240 हमारा हो गया। चौथे सवाल का एलसीएम कितना हो गया, 240। पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है 16, 24 और 36 का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। पहले हम लोग 16 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 24 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। फिर हम लोग 36 को तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन निकल गया, गुणे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 फिर से कॉमन निकल गया, गुणे। अब देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन निकल गया। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, गुणे 3 कॉमन निकल गया। और जो बचे हुए हैं लास्ट में उसको लिख देंगे हम लोग। 2 इसमें बचा है और 3 इसमें बचा है, गुणे 2 और गुणे 3। अब हम लोग देखेंगे इसको, हमारा एलसीएम कितना निकल गया इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 दूनी 48 और 48 तियाँ 144। हमारे पांचवें सवाल का एलसीएम कितना हो गया, 144। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और कहीं भी आप डाउट हो कृपया कमेंट करके हमसे पूछ लें। तब तक के लिए जय हिंद।